हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं राहु केतु की बात करने वाली हूँ। राहु केतु बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पर, हम पर, लेकिन फिजिकल लेवल पर नहीं इफेक्ट डालते हैं, वो डालते हैं आपके मेंटल लेवल पर, क्योंकि दोनों ही शेडो प्लेनेट हैं। आपका थॉट प्रोसेस, आपका मेंटल लेवल, उस पर असर डालते हैं आपकी सोचने की प्रक्रिया और आपके फैसले। राहु और केतु दोनों ही इस समय, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इन वर्गोस और राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय पाइसेस में। ठीक है, 9 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में 2 महीने का पीरियड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाला है, क्योंकि रहेंगे वो दोनों सेम ही जोड़ेक में, वर्गों में या पाइसेस में, लेकिन बिकॉज ऑफ द नक्षत्र पदा उनका जो चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में या हमारे मेंटल स्टेटस में आई कैन से बड़े लेवल का चेंजेस आने वाला है। 2 महीने का पीरियड है, जिसमें बताया आपको। राहु ट्रांजिट कर जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का पदा नंबर 3 में। ठीक है, और जो कि सैटर्न का नक्षत्र है। और अगर मैं पदा की बात करती हूँ तो ये जाता है आपके लिब्रा नवांश में। ठीक है, अब केतु की बात करते हैं। केतु है अभी हस्ता नक्षत्र में, और हस्ता नक्षत्र में जाने वाले हैं पदा 1 में, जो कि जाता है मून का नक्षत्र है, जो कि जा रहा है बिकॉज ऑफ द पदा 1। मून का नक्षत्र है, पदा 1 की वजह से वो जा रहा है इन एरीज में। कंफ्यूज है, ठीक है। तो एरीज और लिब्रा यानी कि राहु का कंप्लीट इफेक्ट आ रहा है लिब्रा में। ठीक है, और केतु का परफेक्ट कंप्लीट इफेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है एरीज में। ठीक है, इस समय स्पेशली असर होगा आपके रिलेशनशिप पर। राहु और केतु की वजह से जो कंफ्यूजन, जो डिटैचमेंट्स, जो एक होता ना कि डिज़ायर्स, या एक होता ना कि अलगाव, जैसी चीज़ें जो होती है राहु केतु की जो बेसिक होती है, उन सब में असर होने वाला है। और उन सब चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ में फिजिकली असर भी होगा। मून में और सैटर्न का तो नक्षत्र है ही, उसके अलावा एरीज एंड लिब्रा दोनों का असर होने वाला। तो सारे जोड़ेशन में बताने वाली हूँ कि 2 महीने में स्पेशली क्या आपको फीलिंग आएगी, क्या आपको चीज़ों को डिटैच करने का मन करेगा, क्या चीज़ों को आपको पाने का मन करेगा, क्या चीज़ें हैं जो आपको डिज़ायर्स की तरफ ले जाएंगी बहुत ज़्यादा पर्सनली लेवल पर भी, और उसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की तरफ प्रोवोक करेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए इस समय केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, और राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। इस समय आपके दिमाग में सबसे ऊपर जो चीज़ आई वो ये है कि इस समय मुझे डिफरेंट कम्युनिटी से कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा पार्टनर इस समय आपकी लाइफ में आ सकता है, और आप चाहते हैं कि वो आए। एकदम डिफरेंट कम्युनिटी में भी हो सकता है कि फॉरेनर्स, कोई बिल्कुल अलग कम्युनिटी जिनकी लैंग्वेज भी हमें नहीं पता है, वहाँ से कोई इंसान इस समय आपकी लाइफ में आ सकता है एज ए पार्टनर। एंड यू वॉन्ट दैट थिंग्स, वो चाहते थे आपके, राहु से चाहते, राहु आपके डिज़ायर से चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या अपने रूटीन काम के बारे में बहुत ज़्यादा फिजिकली रूप से आप एंट्री करेंगे। फिजिकली रूप से यू आर वेरी वेरी मच सीरियस अबाउट योर रूटीन वर्क। एरीज का ही तो पता आ रहा है उसमें। ठीक है, तो केतु की वजह से आपको लगेगा कि मुझे क्या काम करना है, प्रारब्ध कर्मा है, आपका रूटीन काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके अलावा आपके स्पोर्ट्स, इस समय होता है एरीज वाले कोई स्पोर्ट्स में एंट्री करें, या फिर कोई फिजिकली अपनी बॉडी को बनाने के लिए ऐसा काम करना शुरू। तो केतु इज ए फिजिकल थिंग ना, सिर तो है ही नहीं, खाली बॉडी है। ठीक है, और एरीज फिजिकली थिंग्स के अंदर आप एंट्री करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे बनाना है। अगर कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई पढ़ाई का भी काम कर रहे हैं, तो फिजिकली रूप से वहाँ पर जा करके काम करेंगे। इस समय यू विल बी एक्टिव वेरी वेरी मच विद द एनर्जी ऑफ योर्स, क्योंकि एरीज की एनर्जी है। ठीक है, उसके अलावा इस समय बताया नहीं, इस समय पार्टनर खोजेंगे, मुझे पार्टनर चाहिए। अगर ऑलरेडी आप कमिटमेंट में हैं या मैरिड हैं, तो हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में आप लंबा समय बिताना चाहें, या उसके साथ कहीं बाहर फॉरेन घूमने की तैयारी आप करें। बिजनेस में हैं तो इस समय आप अपने बिजनेस को फैलाने की सोचेंगे। विदेश की यात्रा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इस समय आप विदेश की यात्राएँ करें। 200% है, नॉट 200%। ठीक है, ये समय आपके प्यार में पड़ने का है, ये समय आपकी फिजिकली बॉडी का है, ये समय आपकी एनर्जी का है। टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन मल्टीपल में जाने को आप अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। किसी को भी अपना फ्रेंड्स बना लेना, किसी का भी रिलेशन में चले जाना, मल्टीपल में चले जाना, अवॉइड दिस।
टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या फीलिंग्स आ सकती है। इस समय सबसे पहले तो आप अपने क्रिएटिव आइडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं कि मैं कितना क्रिएटिव इंसान हूँ, मुझे कितनी क्रिएटिविटी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो इस समय हो सकता है कि आपके बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब रहे, या आपको सडनली उनके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, या सडनली उनके लिए भागदौड़ करनी पड़े। फिजिकल लेवल पर कैन बी पॉसिबल, लेकिन ये जगह आपकी क्रिएटिव आइडिया की बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसमें आपको जॉब मिल सकती है। पढ़ने जा रहे हैं तो एफर्ट्स का काम है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं कि तो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करें से, सॉरी 5th हाउस में ट्रांजिट करें से, यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग योर करियर, जहाँ पर आपका फेम और डिफेम तय होगा। उसके अलावा इस समय आप जितना ज़्यादा अपने अथॉरिटी लेवल से बनाकर रखिए उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा इस समय अब बात करते हैं दूसरी, इस समय हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा दिमाग जाए कि मुझे मेरा नेटवर्क बढ़ाना है, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अपना नेटवर्क को आप बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं जहाँ की बहुत ही ग्लैमराइज तरीके से लोग रहते हैं, या फिर ऐसा नेटवर्क जहाँ की बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन रहते हैं, तो हाई फाई वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी एक सोसाइटी में एक बहुत ऊँची आई कैन से इमेज होती है। अच्छे बिजनेसमैन जो हाई फाई तरीके से रहते हैं, कपड़े पहनने का तरीका, फॉरेन जाना, फॉरेन ब्रांडेड चीज़ें पहनना, उस तरह के ग्रुप में आपके इस समय एंट्री हो सकती है। वैसा नेटवर्क आप इस समय फैला सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं, अपनी जॉब को छोड़ करके आप बिजनेस में एंट्री करेंगे, मुझे बिजनेस करना है, जॉब इज़ नॉट गुड फॉर मी। ये छोटे लोग करते हैं जॉब, तो अब तो मैं तो बिजनेस करूँगा क्योंकि मेरे तो लोग सराउंडिंग लोग ही ऐसे हैं। चीज़ें बदलेंगी आपकी, लेकिन मैंने आप को बताया कि इस समय, और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँ टॉरस वालों को, इस समय हो सकता है कि आप अगर किसी साथ कोई डेटिंग कर रहे थे, कोई अफेयर में चल रहे थे, या कोई आपके साथ प्रेम में थे, हो सकता है कि इस समय बिकॉज ऑफ योर वेरी मच बिजी इन योर नेटवर्क, इन योर ग्लैमर फेस, हो सकता है कि आप उससे कहीं ना कहीं डिटैच हों या अपना समय ना दे सकें। उसके अलावा इस समय आप, मैंने फिर से कह रही हूँ, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडेड अवॉइड मत कीजिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए इस समय अपनी फिजिकल जो भी एनर्जी आपकी जा रही है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो सेम ही है, ठीक है। फिजिकल जो भी आपकी एनर्जी जा रही है इस समय कि मैं फिजिकली क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो जा रही है कि मुझे सबसे पहले तो पैसा कमाना है। उसके अलावा मुझे कोई बड़े लेवल का मकान ऐसा लेना है जिस उसकी डील करनी है, आई कैन से, ठीक है। उसके अलावा इस समय मुझे मेडिटेशन में जाना है, ऐसा मकान हो जो मुझे पीस दे, मुझे शांति दे। घर में रहना, ऐसी जगह पर रहना चाहता हूँ, या मैं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाना चाहता हूँ जहाँ की मैं ईश्वर की आराधना कर सकूँ। फिजिकली अपने घर से दूर जाने की समय आप तैयारी करेंगे, आपके दिमाग में इस तरह के आइडियाज़ आ सकते हैं। मुझे कहीं और जगह की शिफ्ट होना है, वहाँ जहाँ पीस हो, ऐसी जगह हो जहाँ मैं भगवान की आराधना कर सकूँ, मेडिटेशन में जा सकूँ, डिवाइन कनेक्शन को प्राप्त कर सकूँ, ऐसी जगह आप जाने की सोचिए। घर शिफ्ट नहीं करेंगे तो कुछ समय के लिए हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए घूमने के लिए इस जगह पर जाएं। जैसे कोई ना, तो कई लोग ओशो में थोड़े टाइम के लिए चले गए, थोड़े टाइम के लिए मैं इस जगह पर चला जाऊँ, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, सोचेंगे, आपके दिमाग में बहुत आएगी इस समय, आइडियाज़ आएंगे। उसके अलावा आप अपने बहुत ज़्यादा लेविशली हाउस में तो बहुत ज़्यादा बड़ा मकान बना रखा है, छोटा ही ठीक रहता है, मिनिमाइज इज गुड, इसको संभालना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लाइक हो सकता है कि आप छोटे मकान की तरफ जाएं, या हो सकता है कि आप अपनी एक होता है ना कि कंफर्ट जोन जो होता है घर में रहने का स्टाइल है, उसको आप थोड़ा मिनिमाइज करेंगे इस समय। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के हो सकता है कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहें, ठीक है। इस समय हो सकता है कि आप, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप कोई नया करियर ढूंढें, अपने करियर की तरफ वो करियर ढूंढें जो कि आपको आपके दिल के करीब है, या आपके डिज़ायर्स को कंप्लीट करता है, या फिर वो करियर जो कि आपकी क्रिएटिविटी को अपनाता है, या वो करियर जिसमें कि आपको सडनली उठान मिले। मतलब कि मुझे बहुत मेहनत करके वहाँ तक नहीं पहुँचना, क्विक करना है, फटाफट से पहुँच जाना है। हो सकता है कि इस समय आप डांसिंग या कोई ग्लैमर इंडस्ट्री लाइक एक्टिंग है, डांसिंग है, सम कोई क्रिएटिविटी लाइक फैशन डिज़ाइनिंग या कोई ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ों में भी आप हो सकता है एंट्री कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। फैशन डिज़ाइनर इस समय बन सकते हैं, लेदर से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं इस समय, जेमिनाइज वालों की बात करें इसमें। बट आपके रहने के तरीके यू विल बी चेंज। हो सकता है आपको ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाएं, इस तरह के कोर्सेज करने के लिए, उसकी वजह से आप अपने घर से बाहर जाएं। आपका 4th हाउस और आपका 10th हाउस
दोनों ही इस समय एक्टिव हो रहा है। आपका रहना, घर और आपका करियर, दोनों में चेंजेस आने वाले हैं। आपके दिमाग में आएगा मुझे चीज़ें बदलनी है एंड यू विल डू द थिंग्स डेफिनेटली। जेमिनाइज है ना, वैसे भी फटाफट से फैंसी चीज़ों में बच्चा होता है जेमिनाइज, तो फटाफट से चेंज कर लेता है अपनी चीज़ों में। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों पहले तो आप हो सकता है कि ट्रैवलिंग करें, पहली चीज़ तो टॉप की चीज़। इस समय आप हो सकता है कि ट्रैवलिंग करें, फिजिकली बाहर जाएं, मुझे बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई चीज़ को सीखें, सडनली कोई एफर्ट्स डालें या बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत करें। फिजिकली बॉडी में एकदम झोंक के काम नहीं करता कोई इंसान, उस तरह से आप हो सकता है करें। उसके अलावा इस समय आप अगर कोई चीज़ लर्न कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे या कोई कोर्स कर रहे थे, सेल्स मार्केटिंग में थे, तो वहाँ पर जाकर के फिजिकली जाना और आना आपकी इस समय बहुत पावरफुल पोजीशन में रहेगी। चीज़ों को सीखना, पढ़ना, लर्न करना, नई चीज़ों की में एंट्री करना। इस समय हो सकता है कोई ग्रुप में एंट्री करें जहाँ की यू फील कि पुराना ग्रुप छोड़ करके नए ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। और ऐसा ग्रुप जहाँ की बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग होते हैं, जहाँ की लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं, जो कि बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, जो अपने काम को बहुत इनिशिएट लेकर काम करते हैं, क्योंकि एरीज का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप दूसरी चीज़ की बात करते हैं कैंसर वालों की। इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने किस्मत को, उसके अलावा आपके जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको बहुत ज़्यादा आएगी ना कि मुझे पाना है, समथिंग यू वांट समथिंग, डिजायर जो है आपकी वो आपके ज्ञान की तरफ जाएगी कि मुझे एक और डिग्री चाहिए, मुझे और ज्ञान चाहिए। जुपिटराइन क्वालिटी आपकी इस समय आ रही है जब जहां राहु आपके ट्रांजिट करें 9th हाउस में। ज़्यादा पढ़ने की इच्छाएं करना आपको और फिजिकल लेवल पर उसे अपने आप को झोंक देना, क्योंकि राहु का सिर है, राहु जो सोचता है वही केतु को करना पड़ता है। तो राहु क्या सोच रहा है, राहु सोच रहा है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ाई करना है, जितनी नॉलेज ले सकता हूँ उतनी चाहिए, जितनी ज्ञान ले सकता हूँ उतनी ज्ञान चाहिए। उसके अलावा इस समय धर्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। इस समय एक और चीज़ हो सकती है, कैंसर वालों को हो सकता है कि इस समय आपको प्रपोजल मिले अरेंज मैरिज का, फ्रॉम योर फादर के फैमिली की तरफ से कोई आपके लिए रिश्ता आ सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। उसके अलावा विदेश यात्राओं की तैयारी, आप इसमें विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, या अगर बिजनेसमैन है या जॉब में है तो हो सकता है कि बिजनेस के लिए बाहर जाएं। चीज़ें अच्छी हैं। आपको इस वक्त एक काम करना है कैंसर वालों को, अपने डेस्टिनी पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आपके लिए अंदर हेल्थ इश्यूज ना आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें हैं ना, 3rd और 9th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जब आप पकड़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप पे छूट भी जाए, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों को बैलेंस बना के रखिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला। और फादर की, आपके जो टीचर्स हैं उनकी राय में जाएंगे तो उतना आपको बेटर। बिलीव इन द गॉड, मेन चीज ये है, भगवान की थोड़ा विश्वास कीजिए, उनके ऊपर किस्मत पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा बेटर। लियोज वालों की बात करूँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या थॉट्स आ सकते हैं या क्या कार्मिक आपको इफेक्ट आ सकता है। इस समय आपका सबसे पहले तो इस समय आप अपनी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देंगे कि आप पहले कैलकुलेटिव पर्सन होता है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, सडनली आपका कैलकुलेशन चेंज होगा और आप उस चीज़ को ब्लंट तरीके से करना शुरू कर देंगे। आई मीन इफ यू वांट सम जॉब, तो वहाँ जाकर के आप कोई ब्लंट वाला नहीं मुझे जॉब चाहिए और अपना सब कुछ करना और मतलब पूरी मेहनत लगा देना, फिजिकल मेहनत लगा देना। उसके अलावा अगर बिजनेस में भी है तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करना, ओवरलोडेड तरीके से ट्रैवलिंग करना, कहीं भी जॉब मिल रही मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ जॉब ज्वाइन कर लूँगा, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं, क्योंकि आपका फिजिकल लेवल 2nd हाउस में एक्टिव हो रहा है इस समय। उसकी वजह से हो सकता है अपने घर से दूर रहें, ट्रैवलिंग करें, खाने का आपको प्रॉब्लम हो जाए, बट डजंट मैटर, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, क्योंकि आपको आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, पहली चीज़। उसके अलावा आपको आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए पैसे को भी इकट्ठा करना है, तो आपका बैंक बैलेंस को लेकर के यू विल बी वेरी मच सीरियस अबाउट राइट नाउ नेक्स्ट 2 मंथ्स, कि हाँ नहीं मुझे कुछ करना है ना, आई वांट टू डू द थिंग्स। अब तो मुझे चाहे जॉब कहीं मिलेगी, मैं पैसा कमाऊंगा, आप लोगों के लिए रखूंगा, लाइक जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है वो आप बन करके आने वाले हैं। उसकी वजह से आपके फिजिकल लेवल में भी चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे, तो फील मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप काम करेंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, राहु आपके इस वक्त 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रेगुलर ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। इस समय आप अपने इन लॉज की तरफ से या फिर कोई जो आप रिसर्च करते हैं या आपका जो एक
आइसोलेशन मन करता है, सब लियोज वालों का मन तो वैसे ही आइसोलेशन में, मैं आइसोलेट करूँ, डोंट, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो, लाइक ऐसी चीज़ है। लेकिन वहाँ पे सडनली डिजायर्स आएगी कि आई नीड अ पार्टनर नाउ, और ऐसा पार्टनर जिसको कि मैं दुनिया से छिपा करके रखूंगा, और आप ऐसा करने वाले भी। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट समवन की आपसे डेटिंग करें, या फिर अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एवरीवन, लेकिन अगर आप मैरिड हैं या आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा कोई पार्टनर सडनली मिले फ्रॉम योर आई कैन से फ्रेंड सर्किल में, या सोशल मीडिया पे, या आप किसी साथ कोई ग्रुप है आपका, उसके अंदर से वहाँ से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है और सडनली आपके साथ बहुत अच्छे लेवल पर इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज कैन बी पॉसिबल फॉर द लियोज पीपल। ठीक है, उसके अलावा उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो आइसोलेशन लेवल है, उसमें विघ्न पड़े, क्योंकि पार्टनर आ जाएगा तो आप उसके साथ बात करना शुरू कर देंगे ना, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हिडन चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, पार्टनरशिप की बात कर लूँ, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया, सडनली आप कोई चीज़ काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी प्लानिंग आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ये जगह कि आप शेयर नहीं करते दूसरे लोगों से, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस समय 8th हाउस में आकर। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर रहे, वहाँ भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके अलावा उनकी चिंता भी आपको पूरी पूरी है। ये वो जगह आ गई लियोज वालों की कि मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है, लेकिन मैं जो मेरी फैमिली है उसकी लाइफ, उसको भी मैं सपोर्ट करूँगा, उनका ध्यान भी मैं रखूँगा, क्योंकि हस्ता नक्षत्र और सैटर्न दोनों काम कर रहे हैं इस समय। मेंटल लेवल पे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा, लेकिन आप चीज़ को सॉर्ट कर लेंगे, नो डाउट। लियोज है। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय केतु, और 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके राहु। इस समय वर्गोस वालों का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मुझे पार्टनर चाहिए, उसके अलावा मैं कैसा दिखता हूँ। इस समय मतलब ये कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी, मुझे शादी करनी है, बहुत ज़्यादा एक होता है डेस्परेट वाली स्थिति, बहुत ज़्यादा एकदम मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट अ पार्टनर इन माई लाइफ, शादी करनी है, सीरियस मैटर पे, सीरियस एकदम नॉर्म्स में आप इस समय रहने वाले हैं कि मुझे शादी करनी है। बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार के मैंने इस वेबसाइट पे भी डाल रखा है, मैंने उसको भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया है, फलाना ढिकना सब कर दिया मैंने। मैं अपना पार्टनर ढूंढना शुरू कर देंगे इस समय, वर्गोस वालों की बात करें इससे बहुत पैशनेट तरीके से। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एरीज का पूरा की पूरा पावर आपके अंदर इस समय आ रहा है फिजिकल बॉडी के साथ। शादी भी करेंगे तो लव मैरिज करने की कोशिश करेंगे, लव मैरिज करनी। इस समय आपका केतु है ना, राहु के डिजायर्स के लिए भाग रहा है, हमेशा केतु राहु के पीछे ही भागता है, राहु हेड है इसलिए। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा थॉट प्रोसेस या आपका पूरा एनर्जी राहु की पूरी डिजायर्स पूरी कंप्लीट करने के लिए भाग रहा है, और राहु आपके 7th हाउस में इस समय। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में पार्टनर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप भाग रहे हैं। और सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब राहु 7th हाउस में होता है तो इंसान बहुत मल्टीपल फ्रेंडशिप कर लेता है, बहुत मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन पैदा करता है। सेटिस्फाइड वाली जगह तो है ही नहीं राहु के साथ। ऐसे डिजायर्स है कि कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेती, आज हुई है फिर दूसरी तीसरी। एक इंसान में या दो इंसान में नहीं, हमें बहुत सारे इंसान चाहिए, क्योंकि हमारे डिजायर जो है वो हर इंसान में इनकम्प्लीट हो जाती है कि नहीं मुझे आई वांट सम, कोई दूसरा इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, तो इट्स नॉट, आई डोंट लाइक दिस, इसमें ये कमी है। राहु कमियां निकाल के आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस तरह का इल्यूजन, उस तरह की एक है ना कि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी लाइफ में इस समय आ रही है, और आप ऐसा करने वाले भी हैं। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आप ही करिए, जितना ज़्यादा आप कोशिश या जितना ज़्यादा आप मेहनत इस समय अपने बिजनेस में करेंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट या उतना ही आपको मतलब नहीं बड़े लेवल का प्रोग्रेस आपको इसमें मिलने वाला है। हो सकता है ट्रैवलिंग करें, बहुत ट्रैवलिंग करें, और ट्रैवलिंग टाइम में भी आपका बिजनेस भी सेट करें और आपको कोई पार्टनर भी इससे मिले, कैन बी पॉसिबल। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, राहु 6th हाउस। जैसे ही नक्षत्र में पदा में चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं लिब्रास का तो राहु ट्रांजिटिंग कर रहे हैं, लिब्रा वाले नवमांश में जा रहा है। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आपको, बिकॉज यू वॉन्ट समवन इन योर लाइफ, कि मुझे ऐसा कोई चीज़ चाहिए, ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसके साथ में घूम सकूं, फिर सकूं। उसके अलावा इस समय सडनली आपको आपके बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है।
नंबर है 2, इस समय आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है लिब्रा और वही उसी के नवंश जा रहे हैं राहु। कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रारब्ध कर्मा है, ये रूटीन जो थिंग्स हैं जो आप डेली करते हैं लाइफ में, चाहे बिजनेस है, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में सडनली यू आर वेरी मच कन्फ्यूज। हो सकता है कि आप सडनली आपसे चीज़ें डिटैच हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर हो जाए कि हाँ ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इससे मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर बिजनेस, और मे बी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े। घर में रह करके रूटीन काम सडनली छूट करके एक ऐसा काम आपके पास आ सकता है जो कि डिफरेंट टाइप का होगा, जहाँ बहुत ट्रैवलिंग करनी है या बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को संभालना है, या कोई ऐसा इंसान आपको लाइफ में आ जाए सडनली और आप उससे बिल्कुल बिजी हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, कैन बी पॉसिबल। लिब्रस वालों के लिए 12th हाउस और 6th हाउस दोनों इस समय एक्टिव हो रहे हैं, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी एक्टिव हो रहा है, 7th हाउस का लॉर्ड भी एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें चेंजेस जो हो रही है, जो चेंज हो रहे हैं बड़े लेवल का, उन चीज़ों में आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लिब्रस वालों को, इस समय काफ़ी हद तक आप स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलेंगे। उसके अलावा अपने पार्टनर के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे रहेंगे। ये इंसान मेरे लायक है नहीं है, मैंने इससे शादी तो कर ली है, या ये मेरी लाइफ में तो है, इट्स राइट और रॉन्ग। इस समय होता क्या है, जो ये सिचुएशंस आती है कहीं ना कहीं क्योंकि मून और सैटर्न दोनों के नक्षत्र में आपका दिमाग को केतु लेके बैठे हुए हैं इसमें, और 12th हाउस में बैठे हुए हैं। इस समय आप बहुत हद तक होता है कि अपने पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट, कोई डिवोर्स की स्थिति हो जाए, या कोई सडनली चीज़ें छूटने लग जाए, या सडनली आपको आप फिजिकली रूप से अपने पार्टनर से दूर चले जाएं, या आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए। इस तरह की चीज़ें होती है जब इस तरह के सिम्टम्स बनते हैं इन द नक्षत्र। तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आप हस्ता नक्षत्र है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल को लेकर के इंसान बड़े लेवल की चेंजेस कर लेता है, या बड़े लेवल के जो है डिसीजन ले लेता है। उसके अलावा इसमें अपना करियर में चेंज करेंगे, करियर में नया उठान भी आएगा, नो डाउट। टाइम आपका अच्छा है, लेकिन मैंने ना 1st और 7th ये आपका हाउस जो है, 1st हाउस और 7th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपके हाथ में छूट रही हैं, जा रही हैं, और सडनली कुछ चीज़ें आपको बहुत हाई लेवल पर मिल रही हैं। पार्टनर में भी हो सकता है कि कुछ डिटैचमेंट है बड़े लेवल का। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, स्कॉर्पियोज वालों के लिए केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में, एंड राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोज वालों को, कि इस समय आप सडनली एक्सट्रोवर्ट होकर के अपनी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ नहीं जा करके, अपने नेटवर्क से दूर जा करके, या अपने मतलब ना कि बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने वाला इंसान होता है, बहुत मिलता जुलता है, पार्टी पीपल इस टाइप से होता है, वहाँ से सडनली आप अपना कट ऑफ करके अपने क्रिएटिव एरिया में जा सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, सडनली होता है कि नेटवर्क भी है, या मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके, सडनली आपको लगेगा नहीं एवरीथिंग कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई दूसरा ही काम करना है, मुझे कुछ और ही सीखना है, मुझे क्रिएटिविटी दिखानी है। क्योंकि राहु ट्रांजिट कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि सैटर्न नक्षत्र है, तो आपका इस समय करियर चेंज होने की संभावनाएं हैं। सडनली हो सकता है कि आप अपना बिजनेस छोड़ करके जॉब में चले जाएं, जॉब छोड़ के बिजनेस में चले जाएं। नेचर चेंज करिए अपनी इन चीज़ों का, अपने करियर का, क्योंकि इस समय राहु आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्रभाव दे रहे हैं 5th हाउस में बैठकर। स्कॉर्पियोज वालों को इस समय एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके घर में गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा इस समय अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है फॉरेन जाएं, अगर आपने अप्लाई किया तो हो सकता है आपको फॉरेन में कोई जॉब मिले, या फॉरेन में आपके बच्चे पढ़ने चले जाएं, आप खुद कुछ सीखने चले जाएं। इस समय अपने क्रिएटिव आइडिया को निकालेंगे, अपने एजुकेशन को, अपनी बोलते कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, क्योंकि राहु बैठा है 5th हाउस में। उसके अलावा इस समय अगर आप साथ डेटिंग करना चाहते हैं, डेटिंग कर रहे थे, या आपने स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जगह है सूर्य की, तो कहीं ना कहीं आपका फेम डिफेम इस पर भी डिफाइन करेगा कि आपको ये इंसान सही है नहीं है। तो अगर आप अपना बिजनेस भी बदल रहे हैं, जॉब भी बदल रहे हैं, एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। राहु है 5th हाउस में, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, इल्यूजन वाली स्थिति तो ऑलरेडी से आपकी पैदा की हुई है। हो सकता है कि आप काफ़ी लोगों के साथ इस समय डेटिंग कर रहे हो, कैन बी पॉसिबल, और यू डोंट केयर कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरा फेम डिफेम क्या है, कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। ऑलरेडी से ये चीज़
चल रही है, हो सकता है विद द स्कॉर्पियोस पीपल, बट ये चीज़ और ज़्यादा निकल करके आने वाली है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ये 1 और 7 एक्सेस पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको, इस समय आप किसी फॉरेनर के साथ में डेटिंग कर सकते हैं, या आप फॉरेन में घूमने जा रहा हूँ मैं, कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, या पढ़ने के लिए फॉरेन जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप किसी नए इंसान के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट कैन बी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इस तरह की बड़े लेवल की चेंजेस इस समय आपको फील हो सकते हैं। उसके अलावा इस समय डेफिनेटली आप इस समय यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर इनकम, योर करियर, योर अपॉर्चुनिटीज, जॉब, जस्ट अवॉइड द थिंग्स कि नहीं, ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और 10th हाउस, राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। इस समय आप अपने घर से हो सकता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, कि मैं मेरे घर से कोई चीज़ बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, या अपने घर में बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, या फिर आप हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा घर ले लें जहाँ कि आप घर में ही, मतलब नहीं कि बड़ा घर ले लिया, मेरा ऑफिस भी यहाँ मैंने बना लिया है, या मेरा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, लाइक इस तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं, यू कैन बी पॉसिबल कि आप ऐसा करें। उसके अलावा इस समय उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए और आपको सडनली कोई बड़े घर में शिफ्ट होना पड़े, या आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए, फिजिकल रूप से आपको अपनी जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी नो डाउट, और फिजिकल रूप से वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप अभी तक रिमोट पे काम कर रहे थे तो अब आपको प्रॉपरली ऑफिस जाना पड़ सकता है, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मेरा घर दूर पड़ता है, या कोई भी चेंजेस हो सकता है कि आप उसके पास में कोई घर ले लें, या आपको वहाँ से कोई घर ऑफर हो जाए, या आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ आपको कोई घर मिल जाए, या आपका कंप्लीटली चेंजेस ही हो जाए कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे कहीं और जाकर के रहना है। इट कैन बी पॉसिबल, इस तरह की चीज़ें चेंज हो सकती है, या आपको कोई ऐसा जॉब मिले जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बदलने की संभावना हो रही है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको, वो ये है कि और उसकी वजह से आपका नेटवर्क भी बदलेगा, कुछ नेटवर्क छूटेगा और नया नेटवर्क आपकी लाइफ में आ सकता है। ये जगह आपको कोई अच्छी फेम दिलाने की तैयारी में भी है कि सडनली आपको लगे मैं सेटल्ड अब हुआ हूँ मेरी लाइफ में जाकर। राहु 4th हाउस में आदमी वैसे बहुत एंजाइटी में रहता है। राहु 4th हाउस में इंसान को जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ से दूर चले जाना चाहिए, बट ये तो ट्रांजिटिंग वाला समय है। अगर ट्रांजिटिंग में भी आपको लग रहा है तो यू आर नॉट कंफर्टेबल कि जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको दूर जाना है, तो यू हैव टू डू द थिंग्स। वो ये जो रिस्क आपके लिए बेटर ही होने वाला है, नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि आप अपनी जॉब में चेंजेस करेंगे, या जॉब को छोड़ने की सोचेंगे, या कुछ आप डरेंगे या रिस्क नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि आपको करियर में प्रॉब्लम्स आ जाए। ठीक है, अब बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट करना है केतु आपके 9th हाउस में, राहु आपके 3rd हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप हो सकता है कि आपको इस समय सडनली कोई करियर ऑफर हो जाए रिलेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग, या घूमने वाला काम, या फिर आप स्वयं कोई ऐसा यूट्यूब पे, ऑनलाइन में, नेटवर्क पे ऐसा कोई काम ढूंढ लें जहाँ की आप काम करना स्टार्ट कर दें। आपके करियर को आपको लगेगा कि नहीं मेरा करियर ये है, मुझे अभी काम करना है, या अपने करियर को इस तरह से आप चालू कर दें कि नेटवर्क पे मैंने ऑनलाइन भी काम चालू कर दिया है, मैं सेल्स भी करने लग गया, मार्केटिंग भी करने लग गया, या फिर ऐसा काम शुरू कर दें जिसमें कि आपको काफ़ी सारा घूमना पड़ता है, नॉट फॉर फिजिकली घूमना, मेंटली घूमना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप टीम्स में काम कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा होकर काम करें, ऐसा काम जहाँ पे बहुत सारे लोगों से बोलना पड़ता है, पता नहीं चलता कौन सा ग्रुप आपके पास आ रहा है, कौन सा जा रहा है, बहुत सारे लोगों से रेगुलरली कॉल करना, बात करना, मेल्स करना, इस तरह की जॉब में आप इस समय जा सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ भी काम नहीं करते, ऑलरेडी जो सेटल्ड हैं, ठीक है, तो आप इस तरह काम करेंगे कि इस समय बहुत सारे ग्रुप्स बना लेंगे और रेगुलरली उनसे चैट करना, कॉल्स करना स्टार्ट करने वाले हैं। नो डाउट इससे आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, छोटे छोटे ट्रिप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप बहुत सारे ग्रुप्स बनाएंगे, उनके साथ रेगुलरली इन्वॉल्व रहेंगे, बात करने में। मतलब इल्यूजन ऐसे हो सकता है फॉरेन से कोई फ्रेंड्स आ गया, उस ग्रुप में चले गए, बात कर रहे हैं, फॉरेन की लैंग्वेज सीख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मंदिरों में जाए, क्योंकि केतु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और एरीज की क्वालिटी को लेकर के इस समय बैठे हुए हैं। ठीक है, मंदिरों में जाए, कहीं ना कहीं घूमे फिरे, मुझे कहीं जाना है, या घर में कोई बड़ा मंदिर बना लें, या ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए यहाँ कि बहुत सारे मंदिर होते हैं,
ट्रैवलिंग करने का मन करेगा तो लेट्स गो कि कहीं पर ऐसी जगह पर जाएं जहाँ की बहुत सारे अपने धर्म के रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई धर्म गुरु है, कोई जैसे इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। लिनिएज जहाँ आपके फादर या आपके बुजुर्ग रहते थे वहाँ पर आपका जाने का मन करे, ट्रैवलिंग करने का मन करे, नॉट सेटल्ड होने का मन करे। इस समय आप हो सकता है कि विदेश यात्रा की भी संभावना, विदेश में सेटल्ड होने की सोचे, या अपने बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर यू वांट कि मुझे कहीं और जाके रहना है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। टाइम अच्छा है, नो डाउट आपके चेंजेस है, लेकिन आप जब कोई किसी ग्रुप में जा रहे हैं, किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपने करियर को बदलने के समय भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। सडन काम मत कीजिएगा, सडनली कोई ग्रुप में जाना, आ जाना, करियर चेंज कर लेना, अवॉइड दिस थिंग्स। एक्वारियस वालों की बात कर रही हूँ, राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में, केतु आपके 8th हाउस में। इस समय आपकी जो कंप्लीट एनर्जी जा रही है वो जा रही है कि मुझे फिजिकली बाहर जाना है। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, पहली चीज़ तो ये, नो डाउट। इस समय आप अपने केतु 8th हाउस में है, उस आइसोलेशन लेवल से निकाल करके केतु आपको ट्रैवलिंग के लिए ले जा रहा है, क्योंकि केतु का नवमांश में जा रहा है, एरीज के नवमांश में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल लेवल खड्डे में से निकाल करके बाहर जा रहा है। एक वो रिसर्च, कोना, आइसोलेशन, एक साइड में पड़े रहना, आई डोंट वांट टू टॉक टू, लेकिन आपको फिजिकली अब जाना पड़ेगा क्योंकि वो फोर्स आ रहा है वहाँ पर, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने पढ़ाई करने के लिए और करियर के लिए इस समय बाहर जाएंगे, नो डाउट। इस समय कहीं ना कहीं आप बिकॉज यू वांट कि मुझे मेरे फैमिली के लिए पैसा कमाना है, मुझे मेरी फैमिली में सेटल्ड होना है, वहाँ के लिए मुझे चाहिए, उन सब चीज़ों के साथ हो सकता है कि इस समय पढ़ने बाहर जाएं, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा जॉब करें जिसकी हो सकता है कि अपने लीनिएज या अपने फैमिली के बिजनेस में चले जाएं, मतलब उनके पास में रहेंगे, लेकिन फिजिकली आपको इस समय काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि इल्यूजन वाले स्थिति में रहेंगे अपनी फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के। ईटिंग हैबिट्स हो गई, आपकी पर्सनैलिटी हो गई, आपका थॉट प्रोसेस हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, वो सब चीज़ें हैं वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। सडनली होता है ना इंसान सोशल करने में चला जाता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस तरह की चीज़ें भी आप इस समय कर सकते हैं इन द पब्लिक, ठीक है। और एनर्जी इस समय आपकी काफ़ी अच्छी लेवल पर रहेगी, लेकिन आप आइसोलेशन से बाहर निकल जाएंगे तो यू फील लिटिल बिट फोर्सफुली बाहर जा रहे हैं, यू डोंट वांट टू गो, क्योंकि केतु 8th हाउस में कि ठीक है मैं जहाँ बैठा हुआ, ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू गो, बट अभी आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज की तरफ ध्यान देंगे तो आप बहुत ज़्यादा कि वो तो बहुत हाई फाई वाला इंसान हो, वैसा वाला इंसान निकल करके बाहर आएगा, क्योंकि आप शोबाजी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। बिकॉज आप अपनी फैमिली, आपका बैंक बैलेंस, आपका जो बैकग्राउंड जो है या आपका जो बैकअप जो है उसको लेकर के बड़ा चढ़ा के दुनिया को बताएंगे। राहु 2nd हाउस में आपकी फैमिली की जगह बैठा हुआ कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े घर से आ रहा हूँ, आई एम वेरी बिग पर्सन, और हो सकता है अगर आप बिजनेस भी करें तो एक बड़े लेवल का सडनली बड़ा बिजनेस करें, मतलब चीज़ों को बहुत हाई लेवल पर बदलना चाहेंगे इस समय, बहुत अच्छी लेवल। उसके अलावा जैसे मैंने ना कि आप ट्रैवलिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, फिजिकल लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो आइसोलेशन से बाहर निकलना है, चीज़ें बदल रही है कहीं ना कहीं। 2nd हाउस और आपका 9th हाउस, 8th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा आपका 9th हाउस और आपका 3rd हाउस भी एक्टिव हो रहा है। 1st हाउस और 7th हाउस तो हो ही रहा है, क्योंकि ये तो एरीज एंड लिब्रा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करिए, आप पढ़ने के लिए या विदेश की यात्राएं भी समय कर सकते हैं फॉर कोई नॉलेज और समथिंग लाइक। अब बात कर रही हूँ मैं फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रही हैं आपके 1st हाउस में राहु और 7th हाउस में आपके केतु। इस समय कहीं ना कहीं पाइसेस वालों को अपने सडनली आपको आपके पार्टनर के साथ फिजिकली डिटैचमेंट इसमें फील हो सकता है, या यू वांट कि मुझे मेरा फिजिकली लेवल पर आपका पार्टनर आपसे इस समय दूर जा सकता है, कैन बी पॉसिबल। पहली चीज़ तो ये होगी, हो सकता है कि कहीं विदेश चला जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, या अगर ऑलरेडी से कोई डिबेट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि इसमें बड़े लेवल का डिटैचमेंट हो जाए। ये आपके माइंड की कहानी है कि मुझे ये कर देना है कि अब बहुत हो गया है। 1st हाउस में राहु है, ऑलरेडी से इल्यूजन वाली स्थिति है, ऑलरेडी से कन्फ्यूजन, इस तरह की स्थिति आपके दिमाग में चल रही है, और वो आ गया लिब्रा नवांश में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ में या मेरा जो भी कंपेनियन है उसके साथ में कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ, तो मुझे तो कोई और मिल जाएगा, क्योंकि राहु 1st हाउस में है ना, इंसान अपने को किंग समझता है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ सकती है इस समय।
और या सडनली आपको लगेगा कि आपका पार्टनर ने सामने से आपको बोल दिया कि नहीं अब मुझे अलग रहना है या मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, या एक फिजिकल लेवल का डिटैचमेंट इस समय आप फील कर सकते हैं विथ योर पार्टनर। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। नंबर है दूसरी, इस समय हो सकता है कि आपको कोई बीमार हो जाए दोनों में से और उसकी वजह से हॉस्पिटल जाना या कोई इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। सडनली हो सकता है आप स्वयं बीमार हो जाए, आपका पार्टनर बीमार हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने आ सकती है। आपका फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस और आप उसके साथ साथ आपका 6th हाउस एक्टिव हो रहे हैं सब। ठीक है, 2nd हाउस भी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इस समय, क्योंकि इस समय आप अपने करियर को लेकर के या अपने जो प्रारब्ध कर्मा है उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ सकता है। नौकरी के लिए बाहर जाए, हो सकता है आपका पार्टनर नौकरी के लिए बाहर चला जाए। डिटैचमेंट इज देयर, नो डाउट। ठीक है, और वो बिकॉज ऑफ योर आइडियाज, बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस डिटैचमेंट हो सकता है, या आपके दिमाग में चीज़ आई कि अब ये फिजिकली इस चीज़ को करना है, मुझे फिनिश करो इसे। ठीक है, हो सकता है करियर के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए, कैन बी पॉसिबल, चीज़ें कुछ भी हो सकती है, बट डिटैचमेंट इज देयर विद द पाइसेस पीपल। इस समय आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, बड़े लेवल की प्रॉब्लम से इस समय आपको वैसे। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। राहु और केतु जब कभी भी किसी नक्षत्र में जाते हैं, जोडिएक में जाते हैं, किसी इस तरह के चेंजेस करते हैं, कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो उनके डिस्पोजिटर हैं उनका वो तो इफेक्ट आता ही है, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाता है दिमाग। राहु और केतु जब कभी भी किसी जोडिएक में जाते हैं, किसी नक्षत्र में जाते हैं, नक्षत्र पदा में जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर होने वाले जो चेंजेस हैं, क्योंकि राहु केतु शैडो प्लेनेट है, आपके मेंटल लेवल को इफेक्ट डालते हैं, कार्मिक हैं, आपके पास्ट लाइफ को लेकर के आते हैं, आपके डिजायर्स को लेकर के आते हैं, आपके जो भी आपके कर्म हैं उनको लेकर के वो आते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को बदलते हैं, आपके दिमाग पर असर डालते हैं। ठीक है, क्योंकि राहु कंप्लीटली काम करता है, राहु और केतु में सिर्फ राहु काम करता है, सोचता समझता तो वही है, केतु तो सिर्फ पूछ है, वो तो उसके पीछे पीछे बात कर रहता है। किसी भी आप जानवरों को देखिए, सर्पेंट है, किसी भी सर्प होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सर्प होता है वो पहले अपना मुंह आगे लेके जाएगा, पूंछ ऑलरेडी पीछे पीछे ऑटोमेटिकली जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी को भी देख लीजिए। ठीक है, जब हमारा दिमाग चलता है तभी हम काम करते हैं ना, मैं हाथ हिला रही हूँ तो मेरा दिमाग चल रहा है, तो मेरा हाथ हिल रहा है। ठीक है, बोल रही हूँ, तो इसलिए राहु जो है वो आपके डिजायर्स को इंडिकेट करते हैं और आपकी एक अनसेटिस्फाइड जो लाइफ होती है ना उसको प्रोवोक करते हैं। इस समय बिकॉज ऑफ द एरीज और बिकॉज ऑफ द लिब्रा नवांश, दोनों ही प्लेनेट बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट डालने वाले हैं सभी पर, हम सभी पर। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इस समय कट हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको हम बड़े लेवल पर बदलने की सोचेंगे, थॉट प्रोसेस में असर डालेगा ना, और वो चीज़ करेंगे नो डाउट। कैलकुलेटिव कम बनिए, फिजिकल लेवल को यूज़ कीजिए, लेकिन फिजिकल लेवल को ही पॉजिटिव लेवल पर यूज़ कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, किसी को कुछ बोल दिया, ओवर दिस थिंग्स। और रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो माइंड कीजिए राइट और रॉन्ग पार्टनर आपका कौन सा है। मेरा छोटा सा वीडियो था सभी के लिए, वो राहु एंड केतु ट्रांसलेटिंग इनटू द हस्ता नक्षत्र एंड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पड़ा 1 एंड पड़ा 3 मुझे याद। तो की भाषा में मेरे ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।